माएँ जो कि परेशान रहती हैं कि हमारा बच्चा जो पेल हो रहा है, उसकी हड्डियां कमज़ोर हैं, तो डॉक्टर साहब कुछ ऐसी चीज़ें कि आपको कुछ साइन सिम्टम डिस्कस करें कि आपके बच्चे में आयरन की कमी है, विटामिन डी की कमी है, आपका बच्चा बड़ा लेथार्जिक रहता है, वीक रहता है, कभी इधर गिरा कभी उधर गिरा, तो ये किन चीज़ों की तरफ इशारे कर रही होती हैं? कुछ चीज़ें बता दें कि आपके बच्चे के अगर ये साइन सिम्टम्स हैं तो आयरन की कमी होगी, उसको विटामिन डी की कमी होगी। हमें इन चीज़ों की तरफ ज़रा रोशनी डालिएगा। ये मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी ऑल ओवर द वर्ल्ड है ना, वो आयरन डेफिशिएंसी है, राइट फ्रॉम बर्थ टू अडल्ट्स। अच्छा। फीमेल्स को भी, मेल्स को भी और बच्चों को भी। उसमें जो होती है ना वो जो है कि आप आयरन डेफिशिएंट चीज़ें खा रहे होते हैं, जैसे कि आप चाय का इस्तेमाल बड़ों में बहुत ज़्यादा होता है, बच्चों में हम बच्चों को दूध ज़्यादा पिला रहे होते हैं। दूध में जो होता है ना आयरन, वो एक ख़ास अमाउंट तक होता है, वो आपकी एक ख़ास एज तक न्यूट्रिशन को पूरा करता है, लेकिन उसके बाद वो आयरन की जो मकदार होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है इनफ कि आपके जो स्टोर्स हैं उसको वो मेकअप कर सके और उसकी कमी को पूरा कर सके, क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। उसके लिए जो बच्चों को जो मेन चीज़ होती है उसमें आप ये देखें कि आप उसको गोश्त देना है, उसको सब्जियां देनी है सब्ज़ रंग वाली, जैसे कि आजकल करेला है, पालक है, भिंडी तोरी है, और भी कई हैं जो कि आप खिलाएं, वो दें, वो आस्ता आस्ता वो चीज़ की डाइट में इंट्रोड्यूस करें, गोश्त दें, ये चीज़ें दें, क्योंकि अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि जो कि हीमोग्लोबिन बनती है वो सिर्फ आयरन से बनती है। नो डाउट इज़ द मेन कंपोनेंट, लेकिन उसमें प्रोटीन्स भी होती हैं, ग्लोबिन्स जो होते हैं, जो कि हीम एंड ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन्स को कहते हैं, तो उसके लिए प्रोटीन्स का भी उतना ही ज़रूरी रोल है जितना कि आयरन का। उसके अलावा फोलिक एसिड है, B12 है, वो भी आपकी आयरन की, हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं, इसलिए बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है। उसमें जो मोस्ट कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं बच्चों में, वो होते हैं कि बच्चों का रंग पीला पीला नज़र आता है। अच्छा। ठीक है, जो एक लालगी, जो एक पिंकिश टच नज़र आना चाहिए बच्चों में, वो नहीं आता। ठीक है, आपको बच्चे की लेथार्जी होती है, बच्चा सुस्त होता है। मैंने जैसे आपको बताया ना कि आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से आपकी डेवलपमेंट जो होती है, न्यूरोनल डेवलपमेंट, वो भी डिस्टर्ब होती है, बच्चा सुस्त रहता है, उस बच्चा मिट्टी खाना शुरू कर देता है, और उसकी वजह से अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो तो अगर बुखार ज़्यादा हो, ताकत की कमी की वजह से बच्चों को झटके लगना भी शुरू हो जाते हैं। अच्छा। ब्रेथ होल्डिंग स्पेल होते हैं, बच्चा एक सांस में, कहते हैं ना माएँ एक सांस में चली गई हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं, तो उसके लिए फिर बाज़ का उसमें इतना ज़्यादा होता है कि बच्चे की सांस की रफ्तार तेज़ हो सकती है, दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है। आई डोंट नो, मिथ है, मैंने बहुत लोगों को सुना है कि हर बच्चे को ना विटामिन डी के ड्रॉप शुरू से देना शुरू कर दो, ज़रूरी है? डेफिनेटली दे। उसमें ये होता है कि बच्चों की जो होती है ना कि मदर मिल्क पे जो है, क्योंकि फ़ीमेल्स जो होती हैं ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कि जब हमारे मुल्क में जो होता है ना कि शादी से पहले लड़कियां ख़ास करके डाइटिंग करना शुरू कर देती हैं। जब डाइटिंग करना शुरू कर देती हैं उसमें स्टोर्स पहले कम हो जाते हैं, उसके बाद फिर मोस्ट ऑफ द टाइम 2-3 मंथ्स में वो कंसीव कर लेती हैं। जब कंसीव कर लेती हैं उनमें डेफिशिएंसी होती है, तो वो डेफिशिएंसी प्रोपेगेट करती है बच्चे में। ठीक है। और फिर जब वो दूध पिलाती हैं तो दूध के दौरान भी वो, क्योंकि वेट गेन किया होता है मदर से, तो वो क्योंकि दूध पिलाने के दौरान ज़्यादा खाना चाहिए, वो कम खाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से दूध की प्रोडक्शन कम हो जाती है, न्यूट्रिशियस कम हो जाती है। तो उसमें जब कहते हैं कि जब माएँ अपना दूध पिला रही होती हैं तो हम कहते हैं कि आप 45 ज़रूर करें, विटामिन डी 1 ड्रॉप, वो दिस इज़ नॉट, वो ज़्यादा मकदार नहीं है, वो डेली रिकमेंडेड डोज है। 400 इंटरनेशनल यूनिट्स, एक ड्रॉप में 400 इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं। अगर आप वो देंगे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, वो बच्चे की सेहत के लिए अच्छा होता है। वो देने में अगर बच्चे माँ की डाइट पे डिपेंडेंट हैं, माँ का दूध पी रहे हैं, और माँ को भी पीने चाहिए इंजेक्शन, विटामिन डी, मल्टीविटामिन, और माँओं को न्यूट्रिशन के दौरान, अपना दूध पिलाने के दौरान अगर वो दूध पिला रही हैं तो 10 to 20% ज़्यादा खाएँ, क्योंकि दूध बनने का अमल एक एनर्जेटिक प्रोसेस है, उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी यानी है खुराक से, और वो माएँ खाती नहीं हैं, वो डाइटिंग पे चली जाती हैं। बिल्कुल। तो इसलिए माओं को भी चाहिए कि अपनी खुराक बेहतर करें। डॉक्टर साहब, कुछ बच्चों के माइल्ड स्टोन होते हैं कि बच्चा चलना कब शुरू कर रहा है, क्रॉलिंग कब शुरू कर रहा है, बोलना कब शुरू कर रहा है, यहाँ पे ना हम रिलेट करना शुरू कर देते हैं, ओहो तुम्हारा बच्चा तो चला नहीं, फलां का बच्चा चल गया। तो ये भी बच्चों के न्यूट्रिशन पे डिपेंड कर रहा होता है, उनकी गुड हेल्थ साइन होते हैं कि बच्चा टाइमली उन माइल्ड स्टोन पे आ रहा है? देखिए, ये जो होता है ना, दो तरह की डेवलपमेंट होती है, एक होती है फिजिकल डेवलपमेंट, एक होती है मेंटल डेवलपमेंट। जो कि फिजिकल डेवलपमेंट होती है उसको हम नापते हैं कि जी बच्चे का कद कितना है, बच्चे का वेट कितना है, बच्चे का 1 ईयर पे, 1.5 ईयर, 2 ईयर्स पे हम
सर का साइज़ भी नापते हैं बच्चे की डेवलपमेंट के लिहाज से। ये तो हो गई फिज़िकल डेवलपमेंट। एक है मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट के ना 4 से 5 पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें होता है ग्रास मोटर, फाइन मोटर, सोशलाइजेशन, स्पीच एंड हेयरिंग। और इसके अलावा ये जो होती है ना, ये जो आप बातें कर रही हैं, ये है ग्रास मोटर। ठीक है। ग्रास मोटर से मुराद है कि मोटे मोटे काम का बच्चे ने करना शुरू किए, जैसे कि 3 माह पे गर्दन खड़ी करना, ठीक है। 5 से 6 माह पे बैठना, 7 से 8 माह पे क्रॉल करना और 1 साल पे चलना। ठीक है। और लोग ये कहते हैं कि जी अगर जिस दिन बर्थडे है ना उस दिन मेरा बच्चा चले, ठीक है ना। तो मैं लोगों को ये समझाता हूँ कि ये जो बच्चे हैं ना, ये कंप्यूटर नहीं है कि आपने एंटर किया और प्रोग्राम एंटर हो गया, ठीक है। इसकी एक ड्यूरेशन होती है। अगर उस ड्यूरेशन के दौरान अगर बच्चा आपके ये माइलस्टोन अचीव कर लेता है तो वो नॉर्मल है। जैसे कि अगर आपका बच्चा 3 माह पे गर्दन नहीं खड़ा करता और वो 5 माह तक भी खड़ा कर देता तो नॉर्मल है। अगर 6 से 7 माह पर बच्चा बैठ जाता है तो नॉर्मल है, विदाउट सपोर्ट बैठ जाता है नॉर्मल है। इसी तरह आपका बच्चा 1 से 1.5 साल तक भी चल लेता है तो नॉर्मल है। इस पर परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना। कंपैरिजन में जब आप जाते हैं तो पैनिक हो जाते हैं। और उसमें ख़ास करके जो कि पढ़ी लिखी माएँ भी हैं, जो कि वेल एजुकेटेड भी हैं, उनकी जो होती हैं ना, जो कि घर में घरेलू मुलाजमाएँ जो होती हैं, वो इस तरह की स्टोरियाँ आपको सुनाती हैं कि शायद डॉक्टर भी आपको उस तरह कन्विंस ना कर सके। बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना। वो कहते हैं कि जी फलां का बच्चा मैं जाती हूँ, वो तो इतना मोटा है, वो तो माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त है, आपका बच्चा कमज़ोर है, ये तो खाता ही नहीं है कुछ, वो तो। और फिर वो पैनिक में आके तो वो फिर बच्चों को ज़बरदस्ती चीज़ें देना शुरू कर देती हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आपके बच्चे का एक ख़ास उम्र में एक ख़ास लेवल पे मेंटल हेल्थ होती है और फिज़िकल हेल्थ होती है। अगर उस बच्चा उस पर फॉल कर रहा है तो नॉर्मल है। लेकिन अगर आप उससे बढ़ भी जाएंगे, जैसे कि कई बच्चे को कहते हैं कि जी हमारे मुल्क में ये कंसेप्ट है कि बच्चा मोटा हो तो वो उसको हेल्दी समझते हैं, ये गलत है। अगर बच्चा आपका मोटा है तो वो उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, या बहुत ज़्यादा पतला है वो भी अच्छा नहीं है। बस एक ख़ास उम्र पे ख़ास वेट हो तो वो नॉर्मल है, तो उसी को ही फॉलो करना चाहिए। और क्योंकि आप न्यूट्रिशन के बारे में बार बार बात कर रही हैं, तो मैं ये आपके प्रोग्राम में ये ज़रूर कहूँगा कि माओ को कहें कि प्रोसेस चीज़ें यूज़ ना करें। और नूडल्स, ख़ास करके नूडल्स, पास्ता, ये जो नई नई चीज़ें आ गई हैं, बर्गर्स, शवारमास, ये आप ख़त्म नहीं कर सकते अपनी डाइट से, लेकिन हत्तल इम्कान कोशिश करें कि अपने बच्चों को ये कम से कम दें। ये आप समझ लें कि आपके बच्चे के लिए जैसे कि जहर है एक तरह से, कि बड़े हो के लड़कियों के लिए आपने देखा होगा इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स आते हैं, ओबेसिटी के प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। तो और बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। हम अपने बच्चों को यहाँ से तैयार कर रहे होते हैं कि बड़े होकर उन तक ये प्रॉब्लम्स पहुँच जाती हैं, वो इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं, बचपन से ही वो रेडी हो रहे होते हैं। डेफिनेटली। देखें, मैं मिसाल देता हूँ, मैं ज़्यादा मिसालें देना शुरू हो गया हूँ कि जब पेपर देने जाते हैं तो ये तो नहीं होता कि नहीं जी आज मैं बैठा हूँ कि कल पेपर दें, जी आपका मैट्रिक का पेपर है, आपने तैयारी नहीं की, नहीं पेपर। उसके पीछे आपकी 10 साल उसके बाद तैयारी होती है ना, आपकी 10 साल की तैयारी होती है। ये तो नहीं होता कि बंदा एक ही दिन में आके मैट्रिक का पेपर दे दे। इसी तरह जो आपके जो इवेंट्स आ रहे होते हैं, जो आपकी हेल्थ की चीज़ें आ रही होती हैं, अब वो आपकी शुरू से चल रही होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारी अक्सर जो फीमेल्स हैं या मेल्स भी हैं, ठीक है, वो 40 में 50s में जाके ओल्ड झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, क्या कहते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और क्या कहते हैं इसके अलावा कमज़ोर, हंस्ड बैक हो जाते हैं। लेकिन आप यूरोप में देखें, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो आप क्या कहते हैं अच्छी डाइट लेते हैं, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, ठीक है, वो आपको 60 में भी यंग नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, राइट स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ, मैंने जो कहा वो स्टार्ट होते हैं। ये नहीं होता, देखें जो हाइट होती है, आप देखें अमेरिकन की हाइट देख लें, रशियंस की हाइट देख लें, किसी भी जो कि इकोनॉमिकली जो सिक्योर मुल्क हैं उसकी हाइट देख लें। हमारे मुल्क में जो हम क्रिकेट टीम थी हमारी, जो हम देखते, जो हम शुरू में देखते थे, उनके कद देखें, वसीम अकरम का कद देखें, ठीक है, वकार यूनुस देखें। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि उनको प्रमोट नहीं कर रहा, कि उनके देखें कद कितने ज़बरदस्त है। अब देखें, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, कि कद कितने हैं, ठीक है। तो ये आपकी ओवर द टाइम चेंज नहीं आती, ये फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद जाके आपको चेंजेस पता चलती हैं कि आपने अपनी कम्युनिटी पे क्या उस पर इन्वेस्ट किया है, और फिर वो क्या आपको मिल रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा।